वेदेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा माधव सोलंकी की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है उसकी दोहित्रियों की शादी। संतो अपने परिवार की खुशी के लिए महेश के साथ शादी के लिए मान जाती है। नाना जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस बात से सब खुश होते हैं और जोरों शोरों से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। आज बूढ़े माधव सोलंकी का सपना साकार होने जा रहा है। वो संतो को अपनी हैसियत से भी ज्यादा चीजें आने में देना चाहते हैं, पर संतो गहनों और कपड़ों की जगह ले जाना चाहती है नाना जी की सुनाई हुई कहानियाँ, माँ का प्यार, पिता का दुलार, बहनों का साथ और ये सारी यादें और उनसे जुड़ी हर एक चीज मैं अपने साथ अपने आने में ले जाना चाहती हूँ। खेमी संतो को तैयार कर रही है और एक माँ की तरह समझाती है कि ससुराल में एक बहू को कैसे रहना चाहिए। वो संतो से कहती है कि शादी के बाद बिहर को भूल जाना और ससुराल को ही अपना घर समझना, और संतो से एक वादा लेती है कि तू आज के बाद नहीं रोएगी। नहीं रोऊंगी बहना, कुछ भी हो जाए नहीं रोऊंगी। अब आगे। सासरिए जाता जो जो पापण ना भींजा, दिकरी तो पार की थापण केवा, दिकरी तो पार की थापण केवा, देना रे सासरिए तो पार की थापण केवा, दिकरी ने गाय गोरे त्या जा, दिकरी तो पार की थापण केवा, बेना ने राम करे सुख तारा कोई दी नजरू ना नजरा, दिकरी तो पार की थापण केवा, दिकरी तो पार की थापण केवा, बेना रे ओ बेना, बेना रे ओ बेना, बेना ओ बेना, बेना रे संतू ने ये सारे कपड़े तुम्हारी और मोगी की शादी के लिए निकाल के रखे हैं बेटा। वो इन्हें साथ नहीं दे जा रही। वो तो मना करेगी ही, पर ये सब हम उसके ससुराल पहुंचा देंगे नाना जी। फिर तुम दोनों बहनों के लिए क्या बचेगा बेटा? नाना जी, आने वाले कल की फिक्र में हम आज की खुशी क्यों गंवाएं? पर बेटा नाना जी, हम 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूं ना। मैं संतू की माँ बनकर उसे विदा करना चाहती हूँ। संतू को मैं सब कुछ देना चाहती हूँ, सब कुछ।
मैं सबसे सच छुपा सकती हूँ, पर माँ से कैसे छुपाऊं? तू तो मेरी माँ है और तुमसे मैं ये सब कह सकती हूँ। मैं शादी से खुश नहीं हूँ माँ। तुम लोगों से बिछड़ने का दुख है मुझे, और तेरे अलावा मैं ये किसी से नहीं कह सकती। शादी के वक्त कपड़े और गहनों से ज्यादा माँ का आशीर्वाद ज्यादा काम आता है, क्योंकि वो ही एक चीज है जो साथ जाती है और जिंदगी भर के लिए साथ रहती है। तेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर रहेगा ना माँ? मेरे नाना जी और बहना का ख्याल रखना और हमेशा मूंगी की मावली बने रहना। शशांक, इतने सारे फोटोग्राफ्स? मुझे बता ना, आर यू सीरियस? शशांक, शशांक बता। अरे हाँ यार, आई एम सीरियस। इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं दिखता। ये मेरे दिलो दिमाग पर छा गई है। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। तुम शहर के एक मॉडर्न लड़के हो और वो गांव की एक सिंपल सी लड़की। कम यार, तुम दोनों में बहुत डिफरेंस है। थिंक ऑफ द क्लास। वो छोटी जात की लड़की। मधु, प्यार में जात पात कुछ नहीं है। प्यार इन खोखले समाज के बनाए हुए रीति रिवाज से बिल्कुल परे है, समझी तुम? मैं तो जा रहा हूँ अभी उसके घर जाने के लिए। अभी इस वक्त रात के 8 बजे। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 घंटे का तो रास्ता है। 1 घंटे में यहाँ से धर्मपुर, और वैसे भी वहां पर शादी की तैयारियां चल रही है। कल उसकी बड़ी बहन खेमी की शादी है। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, मैं तो नहीं आ रही हूँ। वैसे भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, वैसे तुम जा रहे हो ना, तो संतू को प्रपोज कराना। ऑल द बेस्ट। संतों को अपना नाम किसी अजनबी को नहीं बताती। संतू, काश तुम फोटोज में भी बोलती। तुम्हारा बड़बड़ करना मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। एक्चुअली सच तो यह है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। आ रहा हूँ तुम्हारे पास जल्दी, फटाफट। बेचारे गरीब माधव सोलंकी के दोहिते के लिए सारे कारीगरों ने मिलकर पैसे जमा करके हमारे धर्मपुर के इस पुराने मंदिर में कितना खूबसूरत मंडप सजाया है। बस अब थोड़ी ही देर में घर के फंक्शन के बाद माधव फैमिली यहाँ मंडप में आ जाएगी अपने पोती के लगन के लिए। आज की रात बड़ी मुश्किल वाली होनी चाहिए मालिक के लिए। ओके, बाकी वर्कर्स कहाँ हैं? इस वक्त फैक्ट्री में। अच्छा, मैं सोच ही रहा था कि अब तक विराट संघवी का फोन क्यों नहीं आया। अच्छा, तुम जाओ, माधव भाई की मदद करो और मुझे खबर करते रहना। ठीक है जग्गू भाई। हेलो विराट साहब, जय माता जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूं या बुरा इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। पैसे तो ले लिए मुझसे, मेरे काम का क्या हुआ? हो रहा है विराट साहब, थोड़ा धीरज रखिए। देखिए, आज आपके साड़ू भाई की फैक्ट्री में कोई वर्कर काम नहीं करेगा, क्योंकि सारे यहाँ एक वर्कर की दोहित्री के लगन में है। लाड़ू पूरी खाएंगे, मजे करेंगे।
जगमोहन तो उनके मजे और लंबे कर दो। वो वहां से फैक्ट्री वापस नहीं जाने चाहिए। लेकिन कब तक विराट साहब? लगन के बाद तो सारे वर्कर्स फैक्ट्री जाएंगे ही। नहीं जाएंगे, तुम रोकोगे उन्हें। पर कैसे? ओके विराट साहेब, ओके, समझ गया। चल भाई जगमोहन, अब महेश के घर जाने का वक्त आ गया। ओके, ये कंसाइनमेंट तो जाने से रहा और ये शादी भी होने से रही। मोहन भाई सुखबर। जग्गू भाई, अरे भाभी जी केम छो? मोहन भाई બધું બરાબર છે ને? बराबर छे। और आपकी मेहरबानी से देखो महेश की बारात के अंदर कितने सारे वर्कर्स भी आ गए। अरे और वर्कर्स आ जाएंगे, चिंता मत करिए। लेकिन वो कहाँ है अपना हीरो महेश कुमार वर राजा? अरे वो तो तैयार हो रहा है ना घोड़े पर चढ़ने के लिए। और क्यों ना हो, आज तो उसका दिन है। आज तो वो वर राजा है, उसके मन में तो पटाखड़े फूट रहे होंगे। उसको बोलना जल्दी से तैयार हो जाए घोड़ी पे चढ़ने के लिए। मुहूर्त अच्छा है। अरे मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूँ, मैं खुद ही जाके बोल के आता हूँ। लेकिन वो है कहाँ? अंदर अंदर। अच्छा मई ने आऊ छुआ ने। जरूर। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मालिक, अब आपकी नहीं सिर्फ मेरी चलेगी। ओके, राम राखे तने कौन चाखे। इंदु बहन, मेरी बहुत इच्छा थी कि अपनी बच्ची का कन्यादान मैं करूं, लेकिन नियम है कि विवाहित दंपति ही कन्यादान कर सकते हैं। नहीं नाना जी, आप ही मेरी माँ हो और आप ही मेरे बापू। मेरा कन्यादान आप ही के हाथों होगा। अरे वो लो माधव भाई आ गए। माधव भाई माधव भाई नु फैमिली। आओ आओ आओ। हाँ बस बस। नमस्कार परशुराम भाई, केम छो? अरे माधव भाई आइए आइए आइए, हाथ दीजिए। संभल के। नमस्कार नमस्कार। माधव भाई एक बात कहनी थी। वैसे मैं माफी के लायक तो हूं नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुझे जरूर माफ कर देंगे, क्योंकि जितनी छोटी हरकत मैंने की है ना, उससे कई टका ज्यादा बड़ा आपका दिल है। माफी? लेकिन किस बात की? लो, महान लोग अक्सर भूल जाते हैं। नेकी कर अरे दरिया में डाल। माधव भाई वो आपका पैसा मैंने मालिक को। जगमोहन, ये सब बातें अभी नहीं। तुम तो जानते हो आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। ये भूली बिसरी बातें फिर कभी। पहले ये शुभ कार्य संपन्न हो जाए बस। तो हूं छूने बार हाथ नो जाम खंबाड़िया रिटर्न। माधव भाई आप बस बैठे रहिए और हुक्म कीजिए, सारे काम फटाफट हो जाएंगे। होंगे? अरे एक और बात बतानी है आपको।
आप तो सभी के चहेते हो। संतों के लगन में फैक्ट्री से ढेर सारे कारीगर आ रहे हैं। इंदु बहन, मेरी बहुत इच्छा थी कि अपनी बच्ची का कन्यादान मैं करूं, लेकिन नियम है कि विवाहित दंपति ही कन्यादान कर सकते हैं। तो आप तो तैयार हैं ना? नहीं नाना जी, आप ही मेरी माँ हो और आप ही मेरे बापू। मेरा कन्यादान आप ही के हाथों होगा। हे जिया परम पार प्रभु अवगुण मारा, हे माफ करो ने मोरारी रे, अपरम पार प्रभु अवगुण मारा। बराबर बोले छे संतु। पर रिवाज? अरे रिवाज तो ये भी कहता है कि बड़ी के होते हुए छोटी का लगन नहीं हो सकता। लेकिन अगर माधव भाई ने संतों को पाल पोस के बड़ा किया है ना, तो वो अगर संतों का कन्यादान करे, इसमें हमें क्यों कोई वांदा होना चाहिए। चलो खेमी संतो। आइए। अरे एक मिनट। ये नमस्कार। नमस्कार। माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको। वो मैं बैग में क्या है? कैमरा। अच्छा, माधव भाई ने अच्छा खर्चा किया है, लगन के फोटो खींचने के लिए आपको बुलाया है। अच्छी बात है, आइए। जी नहीं, एक्चुअली मैं सूरत से शादी अटेंड करने आया हूँ। हाँ हाँ, सही समय पर आए हैं। बारात तो अभी आती होगी। वैसे हमारे गांव के बेटे संतों के लगन में आपका स्वागत ऐसा है। आइए। लेकिन शादी तो खेमी की होने वाली थी ना? थी साहेब, थी। लेकिन ऐन वक्त पे खेमी की जगह संतों को लगन मंडप में बैठना पड़ा। लेकिन आपको इससे क्या है? माधव भाई की दो ही थी है ना, खाना खा के चांदला लिखवा के आशीर्वाद दे देना। साहेब, लगन महत्व का है, किसका है ये महत्व का नहीं है, औके है। आइए आइए। अरे केशव सुन, वो ये क्या, सारे ऐसे क्यों आ रहे हैं? अरे ये क्या कर रही हो तुम? खोडियार माँ से कुछ मांगना हो तो हम धर्मपुर वाले ऐसा ही करते हैं, इस कुएं में सिक्का डालते हैं। तुम भी डाल दो और झट से खोडियार माँ से कुछ मांग लो। बहुत श्रद्धा है हमें इस पर।
हे खोड़ियार माँ, संतू की जिंदगी में हमेशा खुशी रहे, वो अपने ससुराल में खुश रहे और अपने पति के साथ सुखी रहे। संतू की बहुत श्रद्धा है यहाँ पर खोड़ियार माँ, उसकी श्रद्धा को तोड़ना नहीं, उसका ध्यान रखना, बस यही मांगता हूं मैं आपसे। जय खोड़ियार। रेलगाड़ी आवे सूरत नो कचल लावी जुओ ने मारी बेनी। रेलगाड़ी आवे सूरत नो माल लावी जुओ ने मारी बेनी। रेलगाड़ी आवे रेल मां भर्या कचरा वेवाय छे बधा बकरा, वेवाय छे बधा बकरा जुओ ने मारी बेनी। रेलगाड़ी आवे माल लावी सूरत नो। अरे देखो बारात आ गई। जुओ ने मारी बेनी। रेलगाड़ी आवे। ये क्या, सारे ऐसे क्यों आ रहे हैं? मोहन भाई, आप अकेले? बारात क्या है? શું થયું? माधव काका, महेश नहीं आ सकता। ये शादी नहीं हो सकती। धर्मराज माहियावंशी की इज्जत का भी सवाल है। वो इज्जत जो विराट सांघवी दांव पर लगाने की साजिश कर रहा है। सोचता है एक यूनियन लीडर को खरीद कर मुझे बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन नहीं। मैं धर्मराज माहियावंशी हूं। धर्मराज और जीत का एक बहुत ही अनोखा और पुराना रिश्ता है। विराट हो या वामन, मुझे कोई नहीं हरा सकता।